हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन संडे है, आज की तारीख है 16 फरवरी और यह है सुबह का टाइम है। ज़्यादा सुबह तो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी समय हो गया है और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11 और आज का वीडियो मेरे सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो चुके थे, जैसे कि झाड़ू पोछा डस्टिंग सारे काम हो गए थे, खाना भी बन गया है। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के और नहा के पूजा पाठ भी हो गई है मेरी। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी बाहर अपने बाल सुलझाने के लिए, क्योंकि बाल ना बहुत टूटते हैं, तो अंदर अगर बाल सुलझाओ ना तो इधर उधर उड़ते रहते हैं, इसलिए बाहर खड़े होके अपने बाल वगैरह सुलझाई हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। तो आज जैसे कि संडे है तो सुबह से मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं और कपड़े धूप में भी डाल के आ गई हूँ और खाना भी जैसे कि बन गया है। तो अभी सिर्फ चावल रह गया था, तो चावल धुल के मैंने चढ़ा दिए हैं। 11 बज रहे हैं, 11:30 बजे तक जो है चावल बन जाएगा। तो चावल धुल के चढ़ा दिए हैं। चावल बनते तक जो थोड़ी सी काम मेरा यहाँ का रह गया था टीवी वाले कैबिनेट का, तो यहाँ पर जो है जो थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ है तो इसे मैं अरेंज कर देती हूँ, यानी कि उसकी जगह मैं सारे चीज़ों को रख देती हूँ और हल्की सी इसकी डस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ टीवी वाला कैबिनेट को अच्छे से सेट करने के बाद फिर आ गई हूँ मैं इधर सोफ़े के साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोफ़े में काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं। काफ़ी सारे तो नहीं कह सकते हैं, बस थोड़े से ही हैं। मेरी साड़ी है और एक दो जोड़ी बच्चों के कपड़े हैं, क्योंकि कल मैं घर पे नहीं थी, कहीं चली गई थी, तो ये कपड़े तय करने के लिए मेरे रह गए थे और उसके बाद सुबह से फिर मैं घर के कामों में लग गई थी, तो ये कपड़े रह ही गए थे। तो अभी मेरे पास समय है तो ये कपड़े को तय करके रख देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। जो भी माता बहन भाई चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते सारे कपड़े तय हो गए हैं। तो यहाँ पर जो सोफ़ा है इसे भी अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ और जैसे कि आज तो संडे है, इसे मैं अभी सेट कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद ये फिर से बिखर जाएगा, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो ऐसे ही होता है। तो सोफ़ा वगैरह सेट करने के बाद फिर जो कपड़े थे उनको उनकी जगह में रख देते हैं। तो बच्चों के कपड़े यहाँ पर रखती हूँ और मेरी जो साड़ियाँ वगैरह हैं कबर्ड में। तो कबर्ड खोल के देखा तो कबर्ड भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त था, क्योंकि अभी ना 10-12 दिन से मेरा रोज़ कहीं ना कहीं आना जाना चल रहा था। तो जल्दी जल्दी में क्या है, कपड़े निकालो पहनो, तो इसमें जो कपड़े हैं ना थोड़े से फैल गए हैं। तो साड़ियों को अच्छे से सेट करके मैंने रख दिया है और कबर्ड को भी अच्छे से सेट कर दिया है। तो दोस्तों सारा काम मेरा हो गया था, उसके बाद चावल भी बन गया है। तो फिर से आ गई थी मैं रसोई में, क्योंकि टाइम हो गया है तो अब अम्मा जी को खाना देना है। और जैसे कि हमारे यहाँ नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं तो खाना समय में खा लेते हैं सभी लोग। तो अभी मैंने अम्मा जी को थाली लगा के और दे के आ गई हूँ और अम्मा जी को खाना देने के बाद यहाँ पर मैं जो है अपनी थाली लगा रही हूँ। तो आज खाने में आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी, दाल चावल बना था और आलू बैंगन की सब्ज़ी तो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर लग गई है थाली, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना सारा हो गया था। खाना खाने के बाद बारी आ जाती है बर्तन धुलने की। तो यहाँ पर सारे बर्तन मांज के मैंने धुल लिए हैं
और मेरे यहाँ जो है ना बर्तन बहुत निकलते हैं। अभी एक टोकने बर्तन मैंने मॉर्निंग में धुले थे और एक टोकने ये हो गए हैं, और फिर शाम को भी 2 बार इतने ही निकल जाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल सारे बर्तन धुल गए हैं। बर्तन धुलने के बाद सिंक को भी अच्छे से मांज दूंगी, और सिंक के आसपास टाइल्स है सबको कपड़े से साफ़ कर दूंगी। और जब मॉर्निंग में मैं बर्तन धुलती हूँ ना, तो टाइल्स को उसी समय सर्फ से अच्छे से मैं मांज देती हूँ। तो एक बार कपड़े से अभी मैं पोंछ दूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो बर्तन का टोकना रखते हैं ना, तो यहाँ थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो सारा पानी वाइपर से निकालने के बाद और इसे भी कपड़े से पोंछ दूंगी। तो यहाँ पर सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के, और शाम के इस वक्त 5 बज रहे हैं, और फिर से मैं आ गई हूँ रसोई में। और अभी मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े। हल्की सी बच्चों को भूख लगी थी, और प्याज के पत्ते हैं ना वो भी आए थे, तो मैंने सोचा चलो पकोड़े बना लिया जाए, क्योंकि मुझे इसके डुबक बड़ी भी बनानी थी, तो बैटर तैयार करना ही था। तो एक साथ सारा बैटर तैयार करके डुबक बड़ी के लिए निकाल के रख दूंगी और फिर पकोड़े बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने प्याज के जो हरे पत्ते हैं उसे बारीक काट के, हरी धनिया, हरी मिर्च, खड़ा धना, सारे ही ड्राई मसाले, अजवाइन, जीरा, हल्दी, नमक, मसाले, सारी चीज़ों को डाल के इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें थोड़ा आटा गेहूं का और थोड़ा आटा चावल का, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आधा बैटर इसका मैंने अलग निकाल दिया है कटोरे में। इसे थोड़ा सा कड़ा रखना है, क्योंकि डुबक बड़ी के लिए और पकोड़े बनाने के लिए बैटर में थोड़ा सा पानी डाल के इसे गीला कर लिया है। तो यहाँ पर बैटर बन के तैयार हो गया था। इसी बीच मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, तो ऑयल भी गर्म हो गया है। तो यहाँ पर अब बना लेते हैं पकोड़े। और सच में जो प्याज के पकोड़े होते हैं ना, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और क्रिस्पी से बनते हैं। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले राउंड के पकोड़े फ्राई हो गए थे, और पकोड़े बनते जा रहे हैं, और बच्चों को मैं देते जाऊंगी, क्योंकि ये गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं। तो पहले राउंड के पकोड़े सेक गए थे। इसी तरह से सारे पकोड़े को हम अच्छे से सेक लेंगे, और इन्हें बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इन्हें मीडियम आंच में सेकना पड़ता है। अगर तेज़ आंच में सेको तो फिर ये ऊपर से सेक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी राउंड के भी पकोड़े सेक गए हैं, और सच में ये बहुत टेस्टी लगे थे। तो आ जाइए आप लोग भी पकोड़े खा लीजिए और खा के बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो दोस्तों पकोड़े वगैरह सारे सेक गए थे, सभी लोगों का खाना भी हो गया था। इसके बाद मैं आ गई थी छत में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है आसमान में डूबते हुए सूरज का। तो देखने में कितना अच्छा लग रहा था, लाल लाल आसपास सारा आसमान दिख रहा था। तो चलिए थोड़ी देर छत में घूमने के बाद फिर से यहाँ पर मैं उठाने लगी हूँ कपड़े। जैसे कि आज बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो सारे कपड़े उठा के फिर इन्हें तय भी करना है। और अभी जो पकोड़े वगैरह बने थे ना, तो उसके बर्तन भी रखे हुए हैं, तो सारे बर्तन मांजना है। फिर शाम का वही काम, दिया बाती, संध्या पूजन, और फिर देखती हूँ खाने में क्या बनाना है। तो यही शाम के सारे काम हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं, और पूरे छत में ही ना कपड़े आज फैले हुए थे। तो सारे कपड़े लेके चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े लेके आ गई थी मैं नीचे, और काफ़ी सारे कपड़े थे। इसके बाद शाम हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने जो है संध्या पूजन भी कर ली है, और जो बर्तन थे वो भी धुल लिए हैं। सारा काम करने के बाद फिर से बैठ गई हूँ इत्मीनान से मैं कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे, तो कपड़े तय करने में समय लगता। इस वजह से संध्या पूजन करने के बाद और बर्तन धुलने के बाद मैं कपड़े तय करने लगी हूँ।
और जो कपड़े प्रेस के हैं उन्हें मैं अलग रख दूंगी और डेली यूज़ के कपड़े उन्हें मैं अलग रख दूंगी। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय हो गए थे। कपड़े तय करने के बाद फिर से मैं रसोई में आ गई थी। तो शाम को पकोड़े खाए थे तो किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। बस चीकू को खाना था क्योंकि चीकू ने पकोड़े नहीं खाया था। उसके लिए मैंने हलवा बना दी थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं चीकू के लिए उपमा बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत जिसे भी लगेगा वो उपमा ही खा लेगा। बाकी खाना में मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर सूजी भून के टमाटर प्याज हरी मिर्च डाल के जो है उपमा मेरा बन गया है, सिंपल सा, क्योंकि चीकू के लिए बना रही हूँ तो आलू वगैरह भी नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर उपमा बन गया है तो बच्चों को दे देती हूँ और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।